के त्योहार पर हिंदू मुस्लिम का एकता का संदेश एक सुंदर उदाहरण है कि कैसे त्योहार में एकजुट कर सकते हैं और हमारे बीच की दूरियों को कम कर सकते हैं। यहाँ के लोग ईद के त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं, जो हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक है। इस अवसर पर लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां देते हैं और सेवइयों और मिठास से दिलों में प्यार घोलते हैं। बलिया से विकी कुमार गुप्ता की एक खास। ईद का पर्व है और काफ़ी एक दूसरे लोग आज एक दूसरे से गले मिले हैं। अभी ईद का नमाज अदा कर देखिए, ईद जो है ना, मुसलमानों का एक विश्व स्तरीय मुसलमानों का पर्व है। हिंदुस्तान नहीं, विश्व के हर कोने में मुसलमान एक माह का रमजान रखने के बाद उसके खुशी में ईद का नमाज पढ़ के आपस में गले मिलते हैं और सौहार्द कायम। हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलता है हिंदुस्तान के अंदर में। लेकिन सर, आज ईद का पर्व है और आज ईद का गाह पे जाकर आप लोग नमाज अदा करते हैं, तो कितना आज के लिए दिन खास रहता है? कहीं ना कहीं 30 दिनों के रोजा के बाद आज ईद का जो नमाज होता है, आज का नमाज, ईद की नमाज, अहम नमाज खुले में मतलब ईदगाह पर पढ़ने का ये है कि आपस में सारे मुसलमान इकट्ठा होकर और ईद उल फित्र का नमाज अदा करते हैं और आपस में गले मिलते हैं, ताकि आपसी कोई बुराई मतभेद हो उस दिन वो ख़त्म कर लिया जाता है। लेकिन सर, इस साल देखा गया कि जिस तरह प्रशासन और शासन द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया था कि जुमे का नमाज इस बार सड़क पे नहीं होगा, मस्जिदों में होगा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये राजनीतिक सब मुद्दाएँ हैं, हम जैसे सामाजिक लोगों के लिए ये कुछ कहने लायक नहीं है। इसलिए कि देखिए, चूँकि आबादी बढ़ती जा रही है, मस्जिदें तो बढ़ नहीं रही है, जगह कम होने का मुसलमान मजबूरी में रोड पर या खुले में नमाज पढ़ने का काम करता है। कि 2 शिफ्टों में नमाज होगा, 3 शिफ्टों में नमाज होगा, जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे वैसे नमाज पढ़ के जाएंगे, तो ये कैसा रहा निर्णय सरकार का? देखिए, ईदगाह में तो 2 बार नमाज नहीं होती है, मस्जिदों में हुआ करता है। अब रहा सवाल कि सत्ता शासन की अलग अलग सब व्यवस्थाएं हैं, उसमें हम जैसे सामान्य नागरिकों को कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस प्रशासन की आज कैसे व्यवस्था रही? बलिया में पुलिस प्रशासन की गुड बेटर बेस्ट व्यवस्था रही। कहीं कोई विवाद नहीं, कोई झड़प नहीं, कोई सरवा शिकायत नहीं। सारे मुसलमान अपने अपने मस्जिदों ईदगाहों में खुशी खुशी नमाज बलिया जनपद में करने का काम किया। लेकिन करमुल्ला जी, कहीं ना कहीं बात की जाए, चर्चा जब करमुल्ला जी का उठता है तो एक ही सोशल मीडिया पे ये जागरूकता हो जाता है कि करमुल्ला जी हर धर्म के मानने वाले हैं, हर धर्म के त्यौहार को मनाते हैं। आखिर ये भारत में रहकर करमुल्ला जी क्या संदेश दे? देखिए, हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं, कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश आए हुए नहीं हैं, ये इसी मट्टी के रहने वाले। हम देखिए, हम हैं, हमारा पूर्वज पहलवान सिंह थे। हम पहलवान सिंह से पर पोता, पहलवान सिंह ने इस्लाम कबूल किया और हम लोग आप अपने उनके अनुयायी हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान का ही रहने वाला है, सिर्फ इस्लाम, सिर्फ धर्म कन्वर्ट किया है, वो अपना व्यवस्था कन्वर्ट, उसके जो भी हैं आपसी सौहार्द बनाने के लिए अपने सगे पड़ोसी, चाहे जो भी जिस जात धर्म का हो, सबके साथ दिल में दिल मिलाकर एक साथ चलने का काम किया जाता है। ठीक सर, काफ़ी आप लोग एक दूसरे का ये प्रेम बड़ा इसने ये त्यौहार माना जाता है। क्या कहेंगे आज ईद पर्व को लेकर? सबसे पहले तो हम आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, पत्रकार महोदय लोगों को। साथ ही ये हम संदेश देना चाहते हैं, आज का दिन ईद उल फित्र का दिन, 30 दिन इबादत करने के बाद, रमज़ान के महीना जो है रोज़ा रहने के बाद, फास्टिंग जो कहा जाता है, उसके बाद ये खुशी के उसमें मनाया जाता है ईद का त्यौहार। ईद जो है आपस में भाईचारा मोहब्बत का पैगाम देता है, पूरे देश और दुनिया में ये मनाया जाता है। आपस में भाईचारा मोहब्बत बना रहे, ये हम अपने पीडीए परिवार और समाजवादी पार्टी के तरफ से भी मैं उत्तर प्रदेश और देश को मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने पार्टी के तरफ से। साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि हम मोहब्बत बांटने वाले हैं, हम मोहब्बत में यकीन करते हैं। सांप्रदायिक शक्तियां जो हैं आज देश में नफ़रत फैलाना चाहती हैं, लेकिन हम ईद में आज
अमन चैन कायम रहे, इसलिए दुआ मांगी जाती है कि हमारे देश में खुशहाली रहे, भाईचारा मोहब्बत कायम रहे, हिंदू मुसलमान मिल के रहें। यही हमारी देश की खूबियाँ हैं। गुलदस्ते में हर तरह के फूल होते हैं। जिस तरह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं, उसी तरह एक गुलदस्ता है, इसको सजो के रखना है। और सर इनका जो नमाज होता है आज कैसा रहा और कितने बजे आज संपन्न हुआ? और प्रसाद आज हमारे यहाँ बलिया में एक ईदगाह है, शहर में जो बहेरी है हमारे गांव में, ईदगाह में ईद की नमाज 8 बजे हुई। प्रशासन के लोग भी थे, काफ़ी मदद किए, कोई उसमें कोताही नहीं किए, चुस्त दुरुस्त थे और एक दूसरे से वहाँ ईदगाह पे गले लोग मिले। लेकिन और सर इस साल जिस तरह आप लोग का फास्टिंग रहा, काफ़ी गर्मियों में पड़ा, ये कैसा रहा 1 महीना और क्या कहेंगे मीडिया? फास्टिंग तो पत्रकार महोदय, इससे ज़्यादा गर्मियाँ रहती हैं। यही इबादत है, चाहे कितनी भी गर्मी रहे, कितनी भी लू चले, यही इबादत है कि लोग रोज़ा नहीं छोड़ते हैं। मैं IM शाहिद जहांगीर खान, मैनेजर ऑफ दिल्ली पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल, बहरी मिड्ढा बलिया। सर आज ईद का पर्व है और काफ़ी ये खुशियों का पर्व माना जाता है, और आज क्या कहेंगे ईद के शुभ अवसर पर सर? आज जो है ना 30 जो है फास्टिंग होता है रमज़ान, उसके बाद फास्टिंग के बाद जो है ये त्यौहार मनाया जाता है और इसमें जो है गरीबों को ज़कात दिया जाता है। इनकम का 2.5% जो है जो होता है गरीबों में बांटा जाता है, ताकि इकोनॉमी देश का चलता रहे, सबके पास खरीदने की बिक्री करने की क्षमता है और सबके घर में खुशी आए। जो गरीब हैं सब, उनके बच्चों को कपड़ा मिल जाए, खाना मिल जाए। तो इस तरीके से ये कोशिश होता है। इसमें हिंदू मुस्लिम सबका हेल्प किया जाता है, इसमें पूरे भारतवासी। मतलब कि ये सर हम लोग कहा जाता है कि अपने साल भर का कमाई में 25% आज के 2.5%। 2.5%? हाँ, जो हमारे पास बचत होगा, जैसे 1 लाख रुपया अगर हम कमाए हैं 1 साल में, बचत है, तो 2.5% जो है वो गरीबों का हिस्सा है। तो उसमें जो अनाथ है या विधवा हैं, उनके ऊपर विशेष निगाह रखा जाता है। तो आज ईद का सर नमाज कितने बजे अदा किया गया और प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रही? ईद की नमाज जो है बहेर ईदगाह में अदा किया गया है। अब प्रशासनिक व्यवस्था जो है योगी जी का बहुत शानदार था। SDM साहब, CO साहब सब लोग थे और हाँ, ट्रैफिक वगैरह रोके थे, सब लोग गए, नमाज अदा किए, फिर गले मिले, शांति का पैगाम दिया गया कि देश में खुशहाली शांति रहे। और हमारे माननीय जी योगी जी का भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। सर लेकिन आपसे एक ये सवाल, लोगों के मन में ये बार बार ये, जैसे कुछ लोग तो जानते हैं ईद मतलब खुशी होता है। खुशी जब 30 रमज़ान रहते हैं, फास्टिंग में रहेंगे, जैसे दिन में सुबह जो है 4 बजे के लगभग खाना बंद कर दिया जाता है और फिर शाम को 6:10, 6:05 पे इस तरह से खाया पिया जाता है। दिन भर जो है ईश्वर की प्रार्थना किया जाता है, पाठ किया जाता है और फिर बाहर निकल के जो गरीब हैं उनको सहायता दिया जाता है। इस तरह से 30 दिन रमज़ान बीतता है। उसके बाद रमज़ान के ख़त्म होने पे खुशी मनाया जाता है कि मैंने अपना कार्य अच्छा से किया, सबका सहायता किया और ईश्वर को याद किया। तो इस 30 दिन की व्रत के बाद खुशी मनाया जाता है। यही ईद का त्यौहार होता है। ठीक है, बहुत बहुत। मेरा नाम मोहम्मद गुलाम अशरफ है, उत्तर प्रदेश चतुश्रेणी राज कर्मचारी संघ कलेक्ट्रेट का अध्यक्ष हूँ। सर आज ईद का पर्व है और क्या कहेंगे आज ईद के पर्व को लेकर? आज पूरे जनपद के कर्मचारियों भाइयों, हर मुसलमानों भाइयों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आज सर ईद का दिन इतना खास क्यों रहता है हर मुसलमान भाइयों के लिए? जैसे रोज़ा ख़त्म होता है, 1 महीना आदमी रोज़ा रहता है, रोज़ा के बाद ईद होती है। ईद का पर्व मनाने का क्या उद्देश्य रहता है सर? आखिर ईद का पर्व मनाकर आप भाईचारा का क्या संदेश देते हैं? हम सभी भाइयों से, कर्मचारियों से और मुसलमानों भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि भाईचारा परंपरा शुरू से रह गया। होली या ईद एक साथ आदमी, उनके घर हम जाते थे, वो उनके घर, वो हमारे घर आते थे। हाँ सर, ईद का त्यौहार है और आज ईदगाह पे नमाज अदा होता है, तो आज कैसी व्यवस्था रही, प्रशासनिक व्यवस्था कैसा रहा और क्या कहेंगे आज ईदगाह पे जितने लोगों ने आज ईद का नमाज अदा किया? आज जनपद में बलिया में नमाज हर जगह बढ़िया तरीका से हुई है। तो आप लोगों ने भी गया? जी।
क्या कहेंगे, पूरे संदेश क्या रहेगा आज ईद के शुभ अवसर पर? आज मेरा संदेश ये रहेगा जनपद के सभी भाइयों से भाईचारा और पूरे जनपद के कर्मचारियों से भाईचारा, आप लोग मिल मिला के अपना विभागों का काम करें और गरीबों का काम करने का। आप एक कर्मचारी भी हैं और आज देखा जाता है कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन भी है, जी तो आप हर त्योहारों में इन्वॉल्व रहते हैं, या नवरात्रि हो, ईद हो, होली हो, दीपावली हो, आखिर आप क्या सामाजिक संदेश रहता है? हमारा ये काम है कि हम जो भाईचारा है संगठनों का और हर परंपरा में हम साथ रहते हैं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।